पाकिस्तानी क़यादत ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए सरगर्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन व इस्तेहकाम और मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दीगर आला ईरानी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। ISPR के मुताबिक ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने तेहरान पहुँचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान जंगबंदी के लिए जौहरी प्रोग्राम बंद करने और आबनाए हर्मोज खोलने समेत अमरीका की भेजी गई तजावीज़ पर रद्द अमल देने के करीब है। इससे पहले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियां, वजीर खारजा अब्बास अरागची, वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे चीन के पहले मरहले में चीन के शहर हैंगजो रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर IT शिज़ा फातिमा और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म हैंगजो में जीजेंग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें भी होंगी। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान गए हैं। अमेरिका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। अगर ईरान ने आबनाए हर्मोज ना खोली और उस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस सूरत में किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। अमेरिका ईरान के साथ माहिदे पर काम कर रहा है। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है माहिदा तय पा जाएगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बातचीत का महवर जंग का खात्मा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और नुमाया हैं। सिफारतकारी में वक्त लगता है। ये नहीं कह सकते कि किसी मुआहिदे के करीब पहुंच चुके हैं। चंद दौरों, हफ्तों या महीनों की बातचीत के बाद नहीं कह सकते कि किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई की वजाहत, कहा कि इस वक्त जौहरी मामलात पर कोई बात नहीं की जा रही। इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम से मुतालिक तफसीलात में जाने की कोशिश की तो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकते। कतरी वफ़द भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से बातचीत में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान से फ़ोन करके सऊदी हम मनसब से रब्ता। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी के पहलुओं का जायजा लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरे हफ्ते कमी का ऐलान। हुकूमत आज से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर कमी कर दी। डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकद्दर। डीजल की नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकद्दर। मट्टी का तेल 1 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की नई कीमत 313 रुपये 44 पैसे मुकद्दर। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। इजराइल और अमेरिका का जंग है ईरान के साथ। उसकी वजह से जो दुनिया में मुआशी बहरान है उसका बोझ आप उठा रहे हो। जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। खास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमेरिका तनाज़ा हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। जंग बंदी होगी तो अवाम की माशी मुश्किलात कम हो सकेंगी। जंग ख़त्म ना हुई तो माशी हालात संगीन होंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में शारा भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मई की जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की तलब में तारीखी इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान से दिफाई सामान खरीदना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान की तैयार करदा सालाना रिपोर्ट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का कहना है कि रिपोर्ट इलाकाई बहरानों और मौज़ूआती उमूर पर कार्रवाइयों को उजागर करती है। रिपोर्ट में आलमी तनाज़ात, अमन सलामती और इंसानी बहरानों की निशानदही की और अमन मिशन तनाज़ात के हल और आलमी ताउन पर जोर दिया गया। महकमा मौसमियात ने सिंध में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। 25 से 31 मई के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। अंदरून सिंध के कई अजला में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। माहिरीन का शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में ना निकलने, पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की हिदायत। दुक्की में कोयले की कान में फंसे 6 कानकुनों में से 5 को जिंदा निकाल लिया गया। एक की लाश बरामद। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। गुज़श्ता रात कोयले की कान में मट्टी का तोदा गिरने से 6 कानकुन अंदर फंस गए थे। चारसद्दा में बोसीदा मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, वालिदैन जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक गुज़श्ता रात हल्की बारिश के दौरान बोसीदा मकान की छत गिर गई। बच्चों की उम्रें 3 से 12 साल के दरमियान है। आसान टैक्स स्कीम लाने के लिए के बारे में हुकूमत ताजिरों के मुतालबे पर गौर करेगी। वज़ीर ममलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। बिलाल अजहर कियानी की आसान टैक्स स्कीम लाने के ताजिरों के मुतालबे पर गौर की यकीन दहानी। वफ़द ने रिटेल और होल सेल के लिए मौजू रेगुलेटरी तजवीज़ पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी दे दी। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला की हर शहर में ड्रेन, कनाल और दीगर मकामात की खुसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और सताइश, जबकि शिकायत पर सज़ा और जज़ा का अमल होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि ईद उल अज़हा सुथरा पंजाब ऑपरेशन के दौरान सूबे भर में 40,000 से ज़ायद इजाफी व्हीकल इस्तेमाल होंगी। जितने भी मसालों के रेट हैं, अब प्याज देख लेना, पहले 40-50 रुपये मिल रहा था, अब 80 रुपये 100 रुपये मिल रहा है। जो ईद आगे आती है उसके नस्बत जो चीज़ें ज़्यादा लेनी होती है लोगों ने, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसा लोग जो है ना ले नहीं सकते उनको। सब्ज़ी हमें पीछे से ही महंगी मिलती है और हमारा इतना मार्जिन नहीं होता, हम 10-20 रुपये सिर्फ लेते हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्ज मिसालों और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। सरकारी निर्खनामों और मार्केट रेट्स में वाज़ेह फ़र्क। लाहौर में प्याज 60 के बजाय 80 रुपये, टमाटर 40 के बजाय 60, लीमो 300 के बजाय 500 रुपये और लहसुन 450 के बजाय 600 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। शहरियों का इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। दुकानदार कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफे ने कीमतें बढ़ा दी हैं। मंडी ही से अशिया सरकारी निर्खों से ज़्यादा कीमत पर मिल रही हैं। कोयटा से ईद उल अज़हा के मौके पर ईद स्पेशल ट्रेन कल सुबह 10 बजे रवाना होगी। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 500 मुसाफिरों की गुंजाइश है। न्यूयॉर्क में रैली से खिताब के दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लग गए। बाज लोग चिल्लाए कि ट्रंप को यहाँ से निकाल बाहर करो। तकरीर के दौरान कई बार लोगों ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की। एक बार ट्रंप चिढ़ गए और कहा कि घर जाओ। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा है कि चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत से अमन का इक़दाम पेश किया। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए 4 निकाती इक़दाम तजवीज़ किया। ये इक़दाम मुतवाज़न और काबिल क़दर है, खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद का काम कर सकता है। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया ने ग्रीन कार्ड हासिल करना मजीद मुश्किल कर दिया। अब दरख्वास्त गुजारों को आमतौर पर बैरून मुमालिक से ही अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। नई गाइडलाइन में जिन नॉन इमिग्रेंट्स का जिक्र किया गया है उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आरजी वर्कर्स और सयाह शामिल हैं।
पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड पर मुसलसल काम जारी है। पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में ज़्यादा मौसर बैटिंग की ज़रूरत है। पावर प्ले में मजीद विकेटें हासिल करने और बॉलिंग में तसलसल लाने पर तवज्जो है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में, दूसरा और तीसरा वनडे 2 और 4 जून को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब पीपल्स बस की टक्कर से राहगीर बच्चा जाँ बहक हो गया। रावलपिंडी में मेट्रो बस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने के बायस मेट्रो बस मुकम्मल तौर पर जल गई। बस में आग लगने का वाकया 6 रोड मेट्रो बस स्टेशन पर पेश आया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। मेट्रो बस रूट पर बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। लाहौर के इलाके काहिना में 1 करोड़ 80 लाख की डकैती का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक डकैती की इतला देने वाला ही मास्टर माइंड निकला। मरकजी मुलजिम समेत 3 अफराद गिरफ्तार, सोना और नकदी बरामद। मुलजिम प्रॉपर्टी डीलर है। अपना नुकसान पूरा करने के लिए डकैती का मंसूबा बनाया। मुलजिम ने दफ्तर के मुलाजिमीन को वारदात के लिए घर की चाबी दी थी। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में स्क्रीनिंग के बगैर HIV मरीज का आम मरीजों के साथ ऑपरेशन कर दिया गया। लापरवाही बरतने पर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी और इंचार्ज नर्स समेत 5 अफराद मुअत्तल। 3 डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी मुअत्तल कर दी गई। रिपोर्ट मुस्बत आने पर निश्तर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। 10 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के HIV टेस्ट करवाए गए। सऊदी अरब में दीगर ममालिक से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 15,18,000 तक पहुँच गई। मक्का मुकरमा में हज सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि 30% आज़मीन मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए पहुँचे। आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। न्यूयॉर्क में स्टैटन आइलैंड के शिपयार्ड में धमाका, आग लगने से 1 शख्स हलाक, 36 जख्मी। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ओहदे से मुस्ताफी हो गईं। तुलसी गबार्ड ने शोहर को हड्डियों के कैंसर की तशखीस होने पर अपना इस्तीफा पेश किया। ताहम बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस ने तुलसी गबार्ड को इस्तीफा देने पर मजबूर किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि तुलसी गबार्ड 30 जून को अपना ओहदा छोड़ देंगी। डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अरुण लोकास उबूरी डायरेक्टर के फराइज अंजाम देंगे। भारतीय चीफ जस्टिस ने भारतीय नौजवानों को लाल बेग से तशबीह दे दी, निखट्टू और बेकार करार दे दिया। कहा, नौजवानों को करने को कोई काम नहीं, सारा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, माशरे की जोकों के साथ मिलकर निज़ाम पर तनकीद करते हैं, हुकूमत मुखालिफ बन जाते हैं। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़ बयान पर नौजवानों का शदीद रद्द अमल। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पर सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। 6 दिनों में बीजेपी से दुगने फॉलोअर्स हासिल कर लिए। 2 लाख से ज़्यादा नौजवान पार्टी में शामिल हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर ने बीजेपी पर धमकियां देने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। मोदी के हामी मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दे दिया। मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने एक अकाउंट बंद करा दिया तो कॉकरोच इज बैक के नाम से नया अकाउंट सामने आ गया। आग के गोले, डेस्क और शफायाबी से मुतालिक गैर मामूली सब्ज रोशनी के गोले। अमरीकी महकमा दिफा ने उड़न तश्तरियों से मुतालिक खुफिया फाइलों का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया। 222 फाइल्स में लोगों के हवालाजात शामिल हैं। एक फाइल में 1948 से 1950 के दरमियान न्यू मैक्सिको की खुफिया तंसीब में मुशाहिदात और तहकीकात के 116 सफ़ात शामिल हैं। जारी फाइल्स में मिलिट्री बेस के करीब इतला के 209 मुशाहिदात भी शामिल हैं। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि वक्त आ गया है कि अमेरिकी अवाम खुद ये सब देखें। माहिरीन का कहना है कि UFO से मुतालिक जारी पहली किस्त में किसी अजनबी टेक्नोलॉजी या खलाई मखलूक के वजूद का कोई हतमी सबूत नहीं दिया गया। घाना में ईरानी सफारत खाने का अमरीकी धमकियों पर मानी खेज जवाब। ईरान को तरने वाला समझने वालों के लिए ईरान में पाए जाने वाले नायाब सांप की वीडियो जारी कर दी।
बताया इस सांप की दुम पर एक जाली मकड़ी होती है जिसे यह हिलाकर शिकार को अपनी जानिब रागिब करता है। परिंदे तरने वाला समझकर मकड़ी का शिकार करने आते हैं मगर खुद सांप का शिकार हो जाते हैं। जेरो डिटालिया साइकिलिंग रेस का 13वां मरहला इटली के अल्बर्टो बेटियोल ने अपने नाम कर लिया। अल्बर्टो ने 189 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 55 मिनट और 33 सेकंड में तय किया। ओवरऑल स्टैंडिंग में पुर्तगाल के एफोंसो यूलालियो बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान हैं। और ज़ोंबीद ने लाहौर के शॉपिंग मॉल में हलचल मचा दी। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर की फिल्म ज़ोंबीद की शानदार प्रमोशन में अदाकार फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात का वालिहाना इस्तकबाल। फिल्म ईद उल अज़हा को सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी।